आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। आज देखिए 11 दिसंबर को काल अष्टमी है, भैरव काल अष्टमी। और काल अष्टमी हिंदू का एक त्यौहार है जो भगवान भैरव को समर्पित है। और हर हिंदू चंद्रमाह में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के घटते चरण के दौरान 8वें दिन पर मनाया जाता है। पूर्णिमा के बाद अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन जो आता है वो भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। इस दिन हिंदू भक्त भगवान भैरव की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। एक वर्ष में कुल 12 काल अष्टमी मनाई जाती हैं। काल अष्टमी भगवान भैरव की पूजा का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। काल अष्टमी का व्रत भी करते हैं, जो साधक लोग होते हैं वो उसका व्रत भी करते हैं। व्रत करने का क्या नियम है? मासिक काल अष्टमी पालन हेतु सर्वप्रथम स्नान करके, यह भाई कहीं भी जा सकते हैं तो पवित्र नदी गंगा आदि कहीं भी पवित्र स्थान पर जा सकते हैं तो वहाँ स्नान करके, या वहाँ न जा सके तो अपने शुद्ध जल से घर में स्नान करके उसके पश्चात भैरव मंदिर में जाकर या फिर घर में भैरव जी के नाम से कोई अखंडित सुपारी स्थापित करके पूजन से पहले अपना नाम, गोत्र, किस क्षेत्र में रहते हो, जो संकल्प बोलते हैं, संकल्प बोलिए। कहिए कि प्रभु मैं आज अमुक महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जून सा महीना चल रहा है, जैसे पौष का महीना है, पूख बोलते हैं इसको, इसका महीना है, मंगशीर का है, कार्तिक का है या भाई ज्येष्ठ का है, जिस महीने से आप करना चाहते हैं उस महीने का नाम बोलना है। प्रभु मैं आज इस महीने के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि से आप श्री भैरव परमात्मा देवता की प्रसन्नता हेतु, आशीर्वाद प्राप्ति हेतु अखंड उपवास युक्त व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। गर्भवती, बालक, वृद्ध तथा क्षुधातुर अखंड उपवास युक्त व्रत न बोल करके श्री भैरव प्रसाद समेत नक्त व्रत बोले। हालांकि कहीं कहीं पर यह अवश्य लिखा गया है कि नक्त व्रत यानी कि दिन भर उपवास रहकर अगर रात्रि में भोजन करेंगे तो दिन भर उपवास रहना अनिवार्य हो जाता है। पर वर्तमान की स्थिति परिस्थिति आदि को देखकर, वर्तमान में क्या है, किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को शुगर की है, किसी को अनेक प्रकार और कोई बीमारी है, तो उसको हालात कर देख कर के आप दिन भर उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक काम कीजिए, जो भी फल आप लाए होंगे उसे सबको आप भैरव जी को भोग के रूप में चढ़ा दीजिए। भोजन के रूप में नहीं अपितु भोग के रूप में आप उसे ग्रहण कर लीजिए। इसी प्रकार आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा और आप कमज़ोर भी नहीं होंगे, दवा इत्यादि भी ले सकते हैं। सुबह के समय, मध्याह्न काल में, रात्रि काल में भैरव जी का नाना विध अनेक प्रकार से उपचार से पूजन करने के पश्चात उन्हें भोग अवश्य लगाएं। सुबह के समय विभिन्न प्रकार के खाने योग्य फल आदि को भोग के रूप में अर्पित करें। मध्याह्न काल में भी फल का ही भोग लगाएं। रात्रि काल में पूरी, आटे, गुड़ से बने पदार्थ, उड़द की दाल, गुड़ से बने पदार्थ आदि का भोग लगाएं। रात्रि काल में भोग अर्पित करने से पूर्व कांसे की पात्र में नारियल का जल डालकर उस पात्र में एक जायफल डाल दें, तो इस भैरव जी को अर्पित कर दें। भोग लगाने के बाद जो जो चीज़ें आप भोग लगाए हैं उसे प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में सेवन करें। अखंड दीपक प्रज्वलित करके रात भर जागरण करें और सुबह काल भैरव जी का साधारण पूजन करें। अन्य सामग्री से आप पहले पूजन किए थे उन सब को इकट्ठा करके किसी बहते हुए जल राशि में प्रवाहित कर दें। अखंडित सुपारी को, जिन्हें आप भैरव जी के स्वरूप मानकर पूजन किया था, उन्हें भी बहते हुए जल राशि में प्रवाहित कर दें। आने वाले अगले महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में फिर इसी भांति काल अष्टमी का परिपालन करें और इसका अनुष्ठान भी होता है। काल भैरव के जो साधक हैं वो पंडित जी के द्वारा अनुष्ठान भी करवाते हैं, जब भी करवाते हैं भैरव जी के। एक महत्वपूर्ण दिन होता है काल भगवान का ये। इस दिन भगत सूर्योदय से पहले उठते हैं, जल्दी स्नान करते हैं। वे काल भैरव का दिव्य आशीर्वाद पाने और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए उनकी विशेष पूजा करते हैं। भगत शाम के समय भगवान काल भैरव के मंदिर में भी जाते हैं और वहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल अष्टमी भगवान शिव का रुद्र रूप है।
उनका जन्म भगवान ब्रह्मा की ज्वलंत क्रोध और क्रोध को समाप्त करने के लिए हुआ था। काल अष्टमी पर सुबह के समय मृत पुरुषों के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त पूरे दिन कठोर उपवास भी रखते हैं। कुछ कट्टर भगत पूरी रात जागरण करके और महाअंगलेश्वर की कहानियाँ सुनते हैं, शिव की पूजा करते अपने समय व्यतीत करते हैं। काल अष्टमी व्रत का पालन करने वाले को समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद मिलता है, उसे अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त होती हैं। काल भैरव कथा का पाठ करना और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। काल अष्टमी के दिन कुत्तों को खाना खिलाने का भी रिवाज है, क्योंकि काले कुत्ते का भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। कुत्तों को दूध, दही, मिठाई इत्यादि खिलाई जाती है। काशी में जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अत्यधिक फलदायक माना जाता है। और कालाष्टमी का बड़ा महत्व भी है। कालाष्टमी की महिमा आदित्य पुराण में बताई गई है। काल अष्टमी पर पूजा के मुख्य देवता भगवान काल भैरव हैं, जिन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदी में काल शब्द का अर्थ समय है, जबकि भैरव का अर्थ शिव की अभिव्यक्ति है। इसलिए काल भैरव को समय का देवता भी कहा जाता है और भगवान शिव के अनुयायियों द्वारा पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती है। हिंदुओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच बहस के दौरान ब्रह्मा द्वारा की गई एक टिप्पणी से भगवान शिव क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने महाकालेश्वर का रूप धारण किया और भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तभी से देवता और मनुष्य भगवान शिव के इस रूप को काल भैरव के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग काल अष्टमी पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे भगवान शिव का उदार आशीर्वाद चाहते हैं। यह भी प्रचलित है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट, दर्द और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। और संक्षिप्त पूजा है भैरव की, वो अपने गुरु के द्वारा बताए हुए नियम से ही करें। कोई भी साधक है, पूजा करना चाहता है, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता है, वो अपने गुरु की आज्ञा के बगैर भैरव की पूजा न करें। बिना गुरु की कोई भी पूजा करते हैं वो मार में जाता है, क्योंकि भैरव की तीनों प्रकार से, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक भी, तीनों प्रकार से ही भैरव की पूजा की जाती है। सात्विक में बाल स्वरूप रूप के वटुक भैरव की पूजा की जाती है। सात्विक में, राजस में जो है सवितासम भैरव का शरीर बड़ा शोभित, नवल, नीलवर्ण और शूल कपाल, वर मुद्रा साधक का जो है उनसे में करते हैं। और रक्त वस्त्र बंदूक जिनका शोभित है, ध्यान करो। और तामस तन की क्रांति, नील पर्वतसी, पिंगल वर्ण नेत्र वाले, ईश दिगंबर रूप भयंकर रूप और तामसी रूप से डमरू, खड़ग, अभय मुद्रा, नर, मुंड, शूल वे धारण करते हुए के उस भैरव की पूजा करते हैं। तामसिक भी है इसमें, सात्विक भी है, राजसिक भी है। लेकिन तांत्रिक भैरव का कवच भी है और सात्विक कवच भी है। यह आपको सभी उस किताब से मिल सकते हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन इसमें कवच पढ़ेंगे देंगे ये बड़ी बहुत वीडियो बन जाएगी। नहीं तो तांत्रिक भैरव कवच है। ओम सहस्रार्ते महाचक्रे कर्पूरधवले गुरोः पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसुः पूर्वस्याः मसितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा। ये ऐसे है, बहुत बड़ा है ये भी। और इसके साथ भैरव वशीकर मंत्र भी हैं। वशीकर मंत्र जो पूजा करते हैं, साधक हैं, जो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, उनके पास हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से, मैं फिर पुनः बताता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं करना है बिना गुरु की, क्योंकि वशीकर मंत्र भी हैं। ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम ब्रां भ्रीं भूम भैरवाय स्वाहा। ओम भम 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 अमुक मोहनाय स्वाहा। अनेक प्रकार के हैं, अनेक मंत्र हैं। हर देवी देवता के अनेकों मंत्र हैं साधना के लिए। ठीक है, इसमें अनेक मंत्र हैं और फिर इसका स्तोत्र भी है। इसमें विनियोग भी करना पड़ता है। ऐसे कोई सीधा ऐसा
यदि हम जो सोचा भाई जल्दी से इसकी जो है ना सिद्धि प्राप्त हो जा, ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मंत्र का प्रत्येक मंत्र जो है ना बंधे हुए हैं, उनके गुरु के द्वारा, पंडित के द्वारा वो जो है ना मंत्र विनियोग कर करके उनका न्यास भी किया जाता है, ऋषि न्यास किया जाता है, फिर कर न्यास किया जाता है, फिर हड्य न्यास किया जाता है। हमारे शास्त्र की विधि से अनेक सभी कोई भी देव देवता की करते हैं तो ऐसी सिद्धि सी कोई भी सात्विक पूजा से हम किसी भी देव देवता की रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने गुरु के बताए हुए मंत्र से और विधि से ही आप कर सकते हैं। और इसमें मानस उपचार भी है, जिस प्रकार से शिव मानस पूजा है इस प्रकार मानस उपचार भी है, मंत्र भी हैं, और इसमें कवच भी है, स्तोत्र भी है, सभी के होते हैं। ध्यान भी है, ध्यान करना पड़ता है, फिर पाठ करना पड़ता है, फिर भैरव चालीसा पाठ करना पड़ता है, भैरव चालीसा भी है। फिर जिस प्रकार से आरती करते हैं हम देवताओं की, तो इसमें आरती भी है, फिर उसकी पुष्पांजलि भी है। सभी प्रकार से जैसे हम सात्विक अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से भैरव की भी पूजा की जाती है। और इसमें भैरव जी का दोहा भी है, और इसमें जो है ना साधना यंत्र भी हैं। प्रत्येक देवी देवता का यंत्र बना है, देवी का यंत्र है, जैसे दुर्गा कवच है इसी प्रकार से इनका भी कवच है, शिव यंत्र है, सूर्य यंत्र है, बृहस्पति यंत्र है, प्रत्येक का इस प्रकार का साधना यंत्र भी है। साधना का समय भी होता है, साधना के नियम भी होते हैं, उनके परहेज भी होते हैं साधक के। साधना का समय क्या है? साधना को किसी भी मंगलवार या मंगलवार विशेष भैरव अष्टमी के दिन आरंभ करना चाहिए। मंगलवार भी हो और भैरव अष्टमी पड़ती हो तो उससे प्रारंभ करें तो अति लाभदायक है। और शाम को 7 से 10 बजे के बीच नित्य 41 दिन करने से जिसकी जो है अभिट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधना की चेतावनी भी है। साधना के दौरान खान पान शुद्ध रखें, विचार शुद्ध रखें और सहवास से दूर रहें, वाणी की शुद्धता रखें, किसी भी कीमत पर क्रोध न करें। और यह साधना किसी अच्छे गुरु से जानकार से ही करें, ये अवश्य है। ये बार बार बोलता हूँ, कभी अपनी मर्जी से कहा भाई पंडित जी ने बता दिया हम करें, नहीं, बिना गुरु की अनुमति नहीं करना है। उनमें सावधानी क्या रखनी है? यदि आप भैरव साधना किसी भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना का संकल्प बोलें और फिर साधना शुरू करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जप किया जाता है। भैरव की साधना रात्रि काल में ही करें। भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। साधक लाल या काले वस्त्र धारण करें। हर मंगलवार को लड्डू के भोग का पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिला दे और नया भोग रख दे। इसी प्रकार से जिसे हम अन्य देवी देवताओं के करते हैं उसी प्रकार भैरव की भी पूजा की जाती है। आजकल भैरव अष्टमी है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सदैव भैरव जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और हिंदू हैं। 33 कोटि देवताओं की पूजा करते हैं, सभी को मानते हैं। चाहे किसी के भी कुल देवता कोई हो सकता है, इष्ट देवता कोई हो सकता है, लेकिन हम सभी 33 कोटि देव देवताओं को सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं, नमस्कार करते हैं। किसी भी गृहस्थी आदमी ने एक मूर्ति की पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यही था जी। किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, और अच्छा लगे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम जी।